अब बच्चों के मन में ये डाउट है कि कौन से लॉ पढ़ें, नए क्रिमिनल लॉ पढ़ें या पुराने वाले पढ़ें, क्योंकि पुराने वाले मेंशन है सिलेबस में। तो मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूं और मैंने पता करवाया जितना मुझे इन्फॉर्मेशन मिली। नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। देखो, बहुत लोग राजस्थान में एपीओ का एग्ज़ाम देने आएंगे और राजस्थान के लोग तो देंगे क्योंकि इस बार फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते थे और 2 साल का एक्सपीरियंस हटा दिया था। अब बच्चों के मन में ये डाउट है कि कौन से लॉ पढ़ें, नए क्रिमिनल लॉ पढ़ें या पुराने वाले पढ़ें, क्योंकि पुराने वाले मेंशन है सिलेबस में। तो मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ और मैंने पता करवाया जितना मुझे इन्फॉर्मेशन मिली। देखो, हर चीज़ 100% नहीं होती, बट हाँ, इस बात को आप मान के चल सकते हो कि ये होने वाला है। तो मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ, आपका डाइवर्ट नहीं कर रहा मैं आपको, बट मैं आपको यही सलाह दूंगा कि दोनों लॉ पे फोकस करो, क्योंकि फ्यूचर में आपको नए लॉ भी बहुत सारे एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और फ्यूचर में आरजेएस भी होगी और 2025 में या जनवरी 5 के आसपास आ जाएगी वैकेंसी, तो आपको आरजेएस में भी नए लॉ देखने को मिलेंगे। बात आती है कि एपीओ में क्या होगा, तो उसकी मैं बात करता हूँ। मैंने आपको बोला भी था, मैंने बोल रखा है, मुझे जैसे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मैं आपको बता दूंगा। जो उन्होंने मुझे बताया वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इससे भी प्रूफ होता है कि आपको कौन से लॉ पढ़ने। अगर आपने मेरा वीडियो देखा है, आरपीएससी में प्रोटेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी आई थी, जिसके बारे में मैंने आपको सूचना दे दी है, वीडियो बना दी। अगर आप चैनल से जुड़े होगे तो आपको इस चैनल पे वीडियो मिलते रहता है लॉ से रिलेटेड। जो भी वैकेंसी आती है ऑल ओवर इंडिया, चाहे फ्रेशर की हो, एक्सपीरियंस वाली हो, किसी भी कैटेगरी में, वो सारी वैकेंसी बताता हूँ लॉ से रिलेटेड। अगर आप चैनल से जुड़े होगे तो आपने वो वीडियो देख लिया होगा, नहीं जुड़े हो तो आज ही सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट इसलिए होता है वीडियो का, क्योंकि एग्जाम डेट निकलने के बाद आप वीडियो देख रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो मुझे बाद में मैसेज करते हैं, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे भी कमेंट आता है, सर इसके फॉर्म आप भर सकते हैं क्या। अब एग्जाम डेट निकल गई तो फिर कैसे भर सकते हो। आरपीएससी का जो एपीओ का फॉर्म आया वो भी बहुत लोगों ने नहीं भरा, मैंने हर बार वीडियो बना के बताया था, बट काफ़ी लोगों ने फॉर्म नहीं भरा। आज वो यही पूछते हैं, सर इसके फॉर्म वापस ओपन होंगे क्या, ओपन होंगे। तो मैं आपको यही कहूँगा, अगर आप फॉर्म ओपन करवाना चाहते हो तो एप्लीकेशन लिखो आरपीएससी को। अगर ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन जाएगी तो विंडो ओपन हो भी सकती है 10-5 दिन के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम अगले साल जनवरी में होगा 25 में, तो अभी टाइम है। और अभी आरजेएस मेंस भी है 31 तारीख को। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखो, मैं बता देता हूँ शॉर्ट में, ब्रीफ में, जो प्रोटेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी आई थी, आप फोटो देख लो। ये महिला एवं बाल विकास मतलब डिपार्टमेंट में आया था। इसमें बैकलॉग की वैकेंसी आई है, जो बैकलॉग में रह गई होंगी जब वैकेंसी करवाई होगी, उसमें कुछ वैकेंसी बच गई होंगी कैटेगरी वाइज, तो उनकी वैकेंसी 4 आई थी। और अगर आप इसमें आते हो रिजर्व कैटेगरी में, क्योंकि जनरल की इसमें सीट है नहीं, एससी की 3 है, एसटी की 1 है, ठीक है। और इसमें लॉ की डिग्री मांगी है, अपेयरिंग वाले ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसकी एज है इसमें 18 और मैक्सिमम 40 है और एज रिलैक्सेशन भी है। और देखो, इसमें इसकी डेट भी बता देता हूँ मैं आपको, 29/7 से लेकर 27/8/2024 तक आप फॉर्म भर सकते हो, रात के 12 बजे तक। तो अगर जो भरना चाहता है, अगर जिसकी अपनी सीट पे वैकेंसी है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। 27/8/2024 इस महीने की लास्ट डेट है। और जिन्होंने जेएलओ का फॉर्म भरा था उनके लिए फ्री है, कोई पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि ओटीआर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन था, उसके हिसाब से आप भर सकते हो, अगर वो अभी इस गवर्नमेंट ने हटाया नहीं है तो। अब देखो, इसका सिलेबस आउट हुआ है और ये वैकेंसी नए लॉ जब इम्प्लीमेंट हुए हैं, इन्फोर्स हो चुके हैं इंडिया में, उसके बाद आई थी वैकेंसी। इसका सिलेबस अब आउट हुआ है। सिलेबस काफ़ी दिन पहले आउट हो गया था, मैंने वीडियो नहीं बनाया। मैंने ये सोचा था जिस दिन आरपीएससी से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एपीओ की, तब मैं इसको भी कवर कर लूँगा। इसका सिलेबस आउट हो गया। इसमें क्या सिलेबस है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जनरल स्टडी का पेपर होगा, ये कॉमन पेपर है। इसमें हिस्ट्री आएगी, इंडियन हिस्ट्री आएगी, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान आएगा, ठीक है। पेपर 1 की बात कर रहा हूँ। इसमें ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड इंडिया राजस्थान आएगा, इंडियन इकोनॉमी आएगी, करंट अफेयर आएगा, रीजनिंग आएगी, और जनरल साइंस आएगी कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है। और हिंदी लैंग्वेज का भी आएगा इसमें, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज का, जो आपके सामने आ रहा है, आप देख सकते हो। अब बात आती है लॉ की, मेन बात यह है लॉ की। देखो, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, सिविल प्रोसीजर कोड, लिमिटेशन, एविडेंस एक्ट, पुराना लॉ मेंशन है, एविडेंस एक्ट, नया वाला मेंशन नहीं कर रहा है इसमें। तो इसमें जब पुराना वाला आ रहा है जो, तो
इम्प्लीमेंट होने के बाद इन्होंने सिलेबस अपलोड किया है, तो आप सोच सकते हो आरपीएससी की वैकेंसी उन्होंने क्या बोला मैं आपको बता दूंगा, पहले सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एविडेंस एक्ट आएगा, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आएगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन आएगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पुराना वाला मेंशन है, जुवेनाइल जस्टिस प्रोविजन ऑफेंडर एक्ट, लीगल लैंग्वेज आएगी, लीगल राइटिंग आएगी, ठीक है, फैमिली लॉ आएगा, हिंदू मुस्लिम, क्रिमिनल लॉ के ये दे रखा है इन्होंने चीज़ें, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट, ठीक है। 600 मार्क्स का पेपर होगा, 2 पेपर होंगे, 300 मार्क्स का 3 घंटे का एक पेपर होगा। कॉमन पेपर जो मैंने आपको बता दिया, लॉ जो सोशल वर्क से भी 2 सब्जेक्ट है इसमें ऑप्शनल है, तो लॉ वाले तो लॉ ही लेंगे, तो लॉ वालों का होगा एक, और बाकी नेगेटिव मार्किंग भी है, दोनों ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे, ठीक है। अब बात आती है आरपीएससी बीच में सिलेबस चेंज कर सकती है क्या। देखो मैंने पता करवाया, और पता जिन्होंने करा है मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बट काफ़ी बड़े पद पे है वो, और उन्होंने सामने फ़ोन किया और पूछा, तो उन्होंने यही बोला क्योंकि अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, जिनसे उन्होंने पूछा तो अब सिलेबस चेंज करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि बच्चों ने तैयारी कर ली है, फिर अब सिलेबस चेंज करेंगे तो बच्चों को दिक्कत होगी, तो वो सिलेबस चेंज करने के मूड में नहीं है अभी तक जो है स्थिति। जब मैंने पूछा तो सिलेबस चेंज करने के मूड में नहीं है। सिलेबस चेंज करने का प्रोसेस क्या है, आरपीएस मतलब लॉ डिपार्टमेंट से आरपीएससी के पास से जाते जाते गवर्नर साहब के पास जाता है, सारी चीज़ें हैं ये लॉ वैकेंसी लॉ डिपार्टमेंट से होते हुए आरपीएससी के पास जाती है, आरपीएससी कुछ ऑब्जेक्शन लगाता है वापस जाता है, तो ये सारी चीज़ें हैं, फिर गवर्नर साहब के फाइनल सिग्नेचर होता है। और उन्होंने ये बोला अब सिलेबस चेंज करने का कोई क्योंकि मतलब नहीं, अब ज़्यादा समय बचा नहीं, उनके हिसाब से 4-5 महीने 5-6 महीने बचे हैं अभी वैसे, तो अब बोले अब सिलेबस चेंज करेंगे, ये प्रोसेस में भी जाएगा, फिर एंड में चेंज होके आएगा तो बच्चों को दिक्कत होगी, और बच्चे अब पढ़ाई कर भी रहे हैं, करना चालू भी कर दिया होगा हिसाब से, और ये वैकेंसी इसके बाद आई है, मतलब इससे पहले आ चुकी है इम्प्लीमेंट होने से पहले। और आप देखोगे जितनी भी वैकेंसी इम्प्लीमेंट लॉ होने से पहले आई हैं वो पुराने लॉ पे ही पेपर हो रहा है, ठीक है। और अभी उड़ीसा में डिस्ट्रिक्ट जज की वैकेंसी आई है, उसमें भी पुराने लॉ मेंशन है, जो तो कल परसों आई है, मैंने वीडियो बना के बता दिया, चैनल पे होगे तो आपको पता होगा। गुजरात में लॉ असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी, उसमें भी पुराने लॉ से पेपर हो रहे हैं, जो इम्प्लीमेंट होने के बाद आई हो वैकेंसी, जितना मुझे याद है मैंने उस पर वीडियो बनाया था। अगर चैनल से जुड़े होगे तो आपको ये सारी वैकेंसी पता चल जाती होंगी। और राजस्थान में भी डीजे मतलब एडीजे की वैकेंसी आई है, उसमें भी पुराने लॉ ही मेंशन है जो इम्प्लीमेंट होने के बाद आए हैं, जितना मुझे पता है राजस्थान का सिलेबस। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी, इस इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट लो, पुराने लॉ छोड़ना मत। बहुत बच्चों ने छोड़ दिए होंगे क्योंकि बहुत बच्चे आरजेएस में फेल हो गए, उनके मन में यही था कि एपीओ में नए लॉ आएंगे, नए लॉ आएंगे। मेरे पास जो इंस्टाग्राम पे मैसेज आता था तो मैं उनको यही कहता था कि दोनों लॉ पे फोकस करो, दोनों लॉ पढ़ो, मतलब दोनों क्रिमिनल लॉ पढ़ो, पुराने वाले भी और नए वाले भी। मैं अभी भी यही बोलूँगा आपको, पुराने वाले लॉ पढ़ो, क्योंकि आरपीएससी ने मेंशन कर रखा है सिलेबस पुराने वाला ही लॉ आएगा, ठीक है। और ये वैकेंसी इम्प्लीमेंट होने से पहले आई है, और मैं अपने मन से नहीं बोल रहा ये चीज़ें, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, और मैं इसकी ये भी पुष्टि नहीं करता कि क्या होने वाला है। बट समझदार हो, आपको मैंने सारी चीज़ें समझा दी, एक्सप्लेन कर दिया, बिल्कुल प्रैक्टिकल में एक्सप्लेन कर दिया, प्रूफ भी दे दिया। अभी प्रोटेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी आई थी, उसका सिलेबस भी मैंने बता दिया, क्योंकि मैंने सिलेबस का टॉपिक कवर नहीं किया था, तो उसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। उसमें पुराने लॉ मेंशन है, जो तो इम्प्लीमेंट होने के बाद आई है वैकेंसी है, और अगर चाहते तो इसमें भी चेंज कर देते, पर इसमें चेंज नहीं किया। इसकी एग्ज़ाम डेट आई नहीं है अभी, कब होगा इसका एग्ज़ाम, 25 में ही होगा इसका एग्ज़ाम, और तो ये देख लो आप। बट बात ये आती है कि इतने टाइम बाद ये एग्ज़ाम हो रहा है, नए लॉ इम्प्लीमेंट भी हो गए, और उस पर काम भी चालू हो गया सब कुछ, और पुराने लॉ से पेपर कराना एक सही बात है क्या? ये डाउट तो सबके मन में ही रहेगा। बट देखा जाए ना, पुराने और नए लॉ में लैंग्वेज इतनी कोई चेंज है नहीं, सेक्शन थोड़े बहुत ऊपर नीचे हुए हैं, और लैंग्वेज वही है, तो इतनी कोई दिक्कत आएगी नहीं, और तो आपको इतना समझा देंगे ऐसा कुछ है नहीं। तो सबको ये पता है कि पुराने लॉ और नए लॉ में लैंग्वेज सेम है, सेक्शन ऊपर नीचे हुए हैं, तो इसलिए शायद वो पुराने लॉ से ही पेपर हो रहा है आपका। तो एपीओ जो दे रहा है राजस्थान में आरपीएससी का, जो मुझे पता चला है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अभी भी मैं यही कहूँगा, क्योंकि आरजेएस में हो सकता है 2025 में वैकेंसी आएगी तो नए लॉ आए, और जितना समय बचा नहीं है 2025 आने में, तो आप पुराने लॉ और नए लॉ दोनों पढ़ो। देखो मैं आपको तरीका बताता हूँ, पुराने लॉ और नए लॉ
सेक्शन में ही चेंज है, नया और पुराने लॉ का। जैसे फॉर एग्जांपल पुराने लॉ से ही पढ़ रहे हो अभी, तो उसमें नए जो सेक्शन है ऊपर नीचे है उसको साइड में लिख लो उसके, तो आपको इतना याद, देखो सेक्शन याद करने में दिक्कत होगी क्योंकि 2 चीज़ याद करोगे एक चीज़ों में, लैंग्वेज तो वही इतनी दिक्कत नहीं होगी, बट सेक्शन को आप उसमें लिख लोगे तो आपको याद आ जाएंगी चीज़ें। पर आरपीएससी एपीओ एग्ज़ाम पुराने लॉ से ही होगा जहाँ तक है जो मेरे को पता चला है। तो बाकी आपको जो सही लगे आप करना, आप समझदार लोग हो, और मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% ये न्यूज़ सही है। अगर मैं ये कह दूंगा तो बच्चे मेरे पीछे पड़ जाएंगे अगर फ्यूचर में कुछ होता है तो, और मैंने आपके लिए ही पूछवाया है, मेरा कोई इसमें कोई स्वार्थ है नहीं। तो बच्चों को ज़्यादा दिक्कत हो नहीं, बच्चों का भला हो, बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिले टाइम से। किसी ने ये इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, अब मैंने दे दी है तो मिल जाएगी और चैनलों पे भी, बट ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, सही सोर्स से मैंने प्रोवाइड कराई है। क्योंकि मैंने अगर आप मेरा वीडियो देखना, एपीओ के एग्ज़ाम आए थे ना, उससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था, एग्जैक्ट वैकेंसी बताई थी आपको, 181 वैकेंसी आ रही है और 181 वैकेंसी आई थी। रूल्स अमेंडमेंट होने की भी इंफॉर्मेशन मैंने ही आपको दी थी। आरपीएससी रूल्स अमेंड करने जा रही है, एपीओ का प्री मेंस ऐड हो रहा है, इंटरव्यू हट जाएगा, ये इन्फॉर्मेशन भी मैंने ही आपको दी थी पहले जब ये वैकेंसी आई नहीं थी। तो ये इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दे रहा हूँ कि पुराने लॉ से ही एपीओ का एग्ज़ाम होने जा रहा है, और क्योंकि मेंशन भी पुराने लॉ हैं उसमें, और उनके मन में अभी है नहीं, एप्लीकेशन लगी हुई है, वकीलों ने एप्लीकेशन लगा रखी है, उस पर कुछ डिसीजन आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।